हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ए स्टडी पॉइंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड के बारे में, जानेंगे कि ब्लड एक्चुअली होता क्या है, व्हाट इज़ ब्लड। तो ब्लड के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि ये ब्लड हमारे बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो जो बेसिकली जितने भी एनिमल्स हैं इस पृथ्वी पर, सभी में फ्लूइड सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम पाया ही जाता है। जैसे कि साइकन जो होता है लोअर एनिमल्स होता है, तो इसमें जो सर्कुलेशन पाया जाता है वो वाटर का पाया जाता है। और जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन पाया जाता है वो पाया जाता है ब्लड का। तो ये जो फ्लूइड होता है ये कितने पार्ट से मिलकर बना होता है? ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। ठीक है, तो एक होता है ब्लड और दूसरा होता है लिम्फ। तो जो ब्लड होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा और एक होता है ब्लड कार्पोसेल्स। तो यानी कि प्लाज्मा या रुद्राणु। तो प्लाज्मा जो होता है ये ओवरऑल बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है उसका पाया जाता है 55 से 60% तक पाया जाता है। 55 से 60% तक पाया जाता है। और जो ब्लड कार्पोसेल्स होता है ये पाया जाता है 40 से 45% तक पाया जाता है। 40 से 45% तक पाया जाता है। और प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा जो ओवरऑल ब्लड का जो पार्ट होता है उसका 90, प्लाज्मा में जो ओवरऑल पार्ट प्रेजेंट होता है उसमें 90% तो जल प्रेजेंट होता है और बाकी जो 10% होता है 10% में प्रोटीन पाई जाती है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, फैट पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ कुछ प्रोटीन्स जो होती हैं जिस तरीके से इम्पोर्टेंट प्रोटीन होती हैं जैसे कि ग्लोबुलिन है और फाइब्रोनोजेन है, ये सब प्लाज्मा में ही प्रेजेंट होती हैं। और ह्यूमन बॉडी पर जब कोई भी बाहर से अटैक होता है तो ये उसकी सुरक्षा भी करती हैं, यानी कि प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। जो रुद्राणु जो होता है यानी कि ब्लड कार्पोसेल्स, ये 4 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है रेड कार्पोसेल्स जिसे बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है वाइट कार्पोसेल्स और इसको ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। स्पिंडल सेल्स पाई जाती हैं और ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रेड ब्लड कार्पोसेल्स के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। जो रेड यानी कि आरबीसी जो होती हैं, आरबीसी की जो संख्या होती है वो नॉर्मल जो ह्यूमन बींग्स होता है उसमें 55 लाख पर MMQ पाई जाती है। और वुमेन में जबकि इसकी संख्या जो होती है वो 45 लाख पर MMQ पाई जाती है। इसके साथ ही हम लोग देखते हैं जबकि जो बच्चे होते हैं उसमें 78 लाख पर MMQ पाई जाती है। ठीक है, तो जो आरबीसीज होती हैं इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसका एक अपवाद भी है, जैसे कि ऊँट लामा में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसकी जो सेल्स होती है वो दोनों साइड से पिचकी हुई होती है। दोनों साइड से पिचकने की वजह से ही इसको बाई कॉनकेव के आकार का होता है। और जो मेढक प्रेजेंट होते हैं यानी कि एम्फीबियंस, जो मेढक यानी कि एम्फीबियंस या फ्रॉग जिसे कहते हैं, उसमें जो आरबीसीज पाई जाती हैं वो बाई कॉन वैक्स होती हैं, बाई कॉन वैक्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें ना चिपकने की जो शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जितनी भी आरबीसीज प्रेजेंट होती हैं, ये एक स्तंभ के आकार में चिपक जाती हैं। एक प्लेट का जिस तरीके से चट्टा सा एक के ऊपर एक जमा हो जाता है, उस तरीके से ये आपस में चिपक कर राउलेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं। और इनकी जो जीवन काल होता है आरबीसीज का वो होता है 120 दिन का। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है और इसके बाद ये प्लीहा में चली जाती हैं और प्लीहा में जाने के बाद इनका अंत हो जाता है। इसलिए प्लीहा या स्प्लीन को कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, ब्लड
के कब्रिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, और इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी आरबीसीज होती हैं यहाँ पर कलेक्ट होती हैं आके, इसलिए इसे आरबीसीज का ब्लड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड हम लोग जिसकी बात करेंगे तो वो होता है WBC, यानी कि वाइट ब्लड कार्पोसिल्स, और इसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो WBC होता है, WBC जो होता है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है ग्रैन्युलोसाइट्स और एक होता है एग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, तो जो ग्रैन्युलोसाइट्स जो होते हैं जिसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसे ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं, और जिसमें पार्टिकल्स एब्सेंट होते हैं उसे एग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक होता है एसिडोफिल्स, और एक होता है बेसोफिल्स, एक होता है न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, तो एसिडोफिल्स को एसिनोफिल्स के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली होता क्या है कि जो एसिडोफिल्स होते हैं इनका जो आकार होता है वो 10 से 15 माइक्रोमीटर तक होता है, और इनमें ना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि WBCs में न्यूक्लियस पाया जाता है। इनमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो बाइलोब्ड प्रेजेंट होता है, और ये बॉडी को जैसे एलर्जीज होती हैं, हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसे बचाने के लिए हेल्प करती हैं। कभी कभी क्या होता है, जब कोई बाहरी पैरासाइट्स ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो इनकी जो संख्या होती है वो अचानक से बढ़ जाती है, जिससे ह्यूमन बींग्स को ये संख्या बढ़ने की वजह से ईसोनोफिल्स की संख्या बढ़ने की वजह से ही ईसोनोफिलिया नामक रोग भी हो जाता है। ठीक है, सेकंड आपका है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स में होता क्या है, बेसिकली इनका जो साइज़ होता है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है, और इसमें भी जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो दो से अधिक लोब्ड का बना होता है, और इनकी जो संख्या होती है, इनके जो जीवन काल होता है वो 8 से 10 घंटे का ही होता है। 8 से 10 घंटे बाद ये समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनका काम भी क्या होता है कि ये ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये भी, इसमें क्या होता है बेसिकली इनको जो बाहर से जब कोई बैक्टीरिया अंदर इंटर करते हैं या एंटीजन्स अंदर इंटर करती हैं, तो ये बैक्टीरिया जब इंटर करेंगे तो ये प्रोटेक्शन करते हैं, और साथ ही साथ इनको सैनिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सुरक्षा करने का काम करते हैं। तो इसमें भी इनका जो साइज़ होता है वो भी 8 से 10 समथिंग होता है, और इसके साथ ही इनका जीवन काल भी जो होता है वो 8 से 10 घंटे का, 10 से 12 घंटे का ही होता है। 10 से 12 घंटे के बाद ये भी नष्ट हो जाते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस भी 2 या 2 से अधिक, यानी कि 2 से 5 तक लोब्ड पाया जाता है। इस तरीके से ये ह्यूमन बींग्स की बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। नेक्स्ट हम लोग जिसकी बात करेंगे वो हो जाता है एग्रैनुलोसाइट्स, जिसमें आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक छोटे लिम्फोसाइट्स और बड़े लिम्फोसाइट्स में भी डिवाइडेड होते हैं, और ये थाइमस ग्लैंड जो होती है ये वहाँ से रिलीज़ होते हैं। तो लिम्फोसाइट्स का काम भी क्या होता है कि जब कोई बाहर से एंटीजन्स एंटर करता है बॉडी के अंदर, तो ये उसको उसके प्रति एंटीबॉडीज़ बनाकर उसको नष्ट करने का कार्य करते हैं, और ये स्मॉल साइज़ के होते हैं, जबकि मोनोसाइट्स जो होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। बड़े आकार के होने के साथ ही साथ ये जो ह्यूमन बॉडी की प्रोटेक्शन का काम भी यही करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। हाँ, थैंक यू फ्रेंड्स।